ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਾ ਓਏ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਨਾ ਸੇਫ ਪਾਊਗਾ ਇਹ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫੋਨ ਨੰबर। मारुति सुजुकी स्विफ्ट का ये वाला एक्सीडेंट तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, जो आज के लगभग 2 साल पहले महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। इस एक्सीडेंट में हुआ ये था कि कुछ यंगस्टर्स अपने किसी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके वापस घर की तरफ लौट रहे थे। रात के करीब 2:30 बज रहे थे और ये भाई लोग अपने गाड़ी को कुछ इस तरह से रेकलेसली चला रहे थे, जिसके बाद गाड़ी अनकंट्रोल होती है, डिवाइडर में लड़ते हुए चली जाती है। गाड़ी तो डैमेज होती ही है, साथ में अंदर बैठे 2 लड़कों की जान भी चली जाती है। अब ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा क्योंकि इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कॉमन है इंडियन रोड्स पर। जब भी 4-6 यंग एज के लड़के इकट्ठा होते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और रात में कहीं वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, चाहे किसी पार्टी से वापस लौट रहे हो, पार्टी में जा रहे हो या फिर कहीं भी ऐसे ही घूमने क्यों ना जा रहे हो, आपने देखा होगा वहां पर रैश ड्राइविंग जरूर होता है। अब कई बार किस्मत अच्छी होती है तो लोग बच जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आज के इस वीडियो में भी आप कुछ ऐसा ही एक्सीडेंट्स देखेंगे। ये पहला एक्सीडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र के पुणे सतारा हाईवे पर टाटा नेक्सॉन का हुआ है। एज पर द रिपोर्ट 6 यंगस्टर्स अपने टाटा नेक्सॉन से सतारा की तरफ जा रहे होते हैं। रात का समय होता है और यहाँ पर गाड़ी की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होती है। हालांकि एग्जैक्टली इसे कितने रफ्तार में चलाया जा रहा था उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तेज रफ्तार में ही थी और गाड़ी की हालत भी वैसा ही कुछ बता रही है। खैर, एक जगह पर ड्राइवर से गाड़ी अनकंट्रोल होती है, ये मीडियन पर चढ़ती है और पलटते हुए ऑपोजिट साइड में चली जाती है। बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ से एक ट्रक आ रहा होता है। नेक्सॉन सीधा जाकर उस ट्रक के फ्रंट में जाकर घुस जाती है। अब भाई यहाँ पर यह भी नहीं पता कि गाड़ी के अनकंट्रोल होने का रीजन क्या था, हालांकि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लेकिन ऐसे केसेस में ज्यादातर गाड़ियां तभी अनकंट्रोल होती हैं जब इन्हें हाई स्पीड में चलाया जा रहा हो, ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो गया हो, उसे नींद आ गया हो या फिर वो सड़क पर किसी को बचा रहा हो। कुछ भी रीजन हो सकता है यहाँ पर, एग्जैक्टली नहीं पता, इसलिए दावे के साथ कुछ नहीं बोला जा सकता है। खैर, ये एक्सीडेंट काफी ज्यादा भयानक हुआ, जिसमें टाटा नेक्सॉन के परखच्चे उड़ गए। डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके बैक साइड में पड़ा है, जिससे इधर का लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया है। बी पिलर तक आप देख सकते हो उसमें कुछ बचा ही नहीं है। वहीं आगे वाला हिस्सा काफी हद तक सेफ देखा जा सकता है। अब इस गाड़ी में उस समय 6 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, मतलब 6 लड़के बैठे हुए थे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 4 लड़कों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि 2 को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों। तो भाई यहाँ पर सिचुएशन देखकर साफ साफ पता लग रहा है कि जिन 4 पैसेंजर्स की इसमें डेथ हुई है वो रियर सीट पर बैठे होंगे, क्योंकि इधर वाला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया है। आगे जो 2 लोग बैठे होंगे उनकी जान बच गई होगी। ये अगला एक्सीडेंट देखो, जो रिसेंटली पंजाब के जलंधर से सामने आया है। यहाँ पर हुआ क्या कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट से 3 पैसेंजर्स जलंधर मकसूदन बाईपास रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। इस गाड़ी को मेन हाईवे पर नहीं बल्कि सर्विस रोड पर चलाया जा रहा था और इसकी स्पीड भी उस समय कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तेज थी। अब बिल्कुल उसी समय स्विफ्ट के सामने एक ट्रक आ जाता है जो बिल्कुल रोड के बीचों बीच में पार्क किया होता है और स्विफ्ट के ड्राइवर शायद इस पर ध्यान नहीं दे पाते या चीजों को जज नहीं कर पाते, ये सीधा जाकर ट्रक के बैक साइड में घुस जाते हैं। और भाई ये टक्कर कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से होता है। स्विफ्ट की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि यह ट्रक के नीचे घुसती हुई चली जाती है और इसकी हालत देखकर आपको और भी क्लियरली अंदाजा लग रहा होगा कि इसकी स्पीड कितनी रही होगी। आगे से लेकर पीछे तक ये बुरी तरह डैमेज होते हुए चली गई है। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी को किसी ने फाड़ दिया है। इसके डोर्स, पिलर्स सब रोड पर बिखरे हुए हैं और इसका छत निकलकर एकदम से पीछे पड़ा हुआ है। इसी के साथ आप स्विफ्ट का स्पीडोमीटर भी क्लियरली देख सकते हो, जिसमें कांटा लगभग 150 के आसपास है। तो भाई अब इतने रफ्तार में किसी भी गाड़ी का भयानक हाल होना बहुत ही नॉर्मल है। यह तो खैर स्विफ्ट है, अच्छे गाड़ियों का बुरा हाल हो जाता है, जो आप अभी आने वाले वीडियो में भी देखोगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई लोग चीजों को समझ नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है थोड़ी देर तेज चला लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ किस्मत पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा सिचुएशन कहीं पर भी खराब हुआ तो आप जितने तेज रफ्तार में रहोगे उतना ही ज्यादा नुकसान आपका होगा। जितने ज्यादा कंट्रोल्ड स्पीड में आप चलोगे उतने चांसेस होंगे कि आप एक्सीडेंट को अवॉइड कर लो या फिर इस तरह के मेजर एक्सीडेंट से बच जाओ। हालांकि इस पर्टिकुलर केस में इस ट्रक वाले की भी पूरी गलती है। ये बीच रोड पर क्यों खड़ा था वो तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से इसे खड़ा किया गया ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें कुछ खराब हो गया होगा या फिर इसके टायर पंचर हो गए होंगे, क्योंकि इस तरह से बीच रोड पर कोई भी अपने गाड़ी को नहीं पार्क करता है। खैर, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर इन्होंने ऐसे ही गाड़ी को खड़ा कर रखा था तो इसके ड्राइवर पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो अब जैसा कि मैंने बोला कि हाई स्पीड में सारे ही गाड़ियों का एक ही हाल होता है, चाहे वो कितना भी मजबूत और कितना भी सेफ क्यों ना हो। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये वाला एक्सीडेंट है जो रिसेंटली महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आया था।
यहाँ पर भी लगभग वैसा ही कुछ सिचुएशन है जैसा आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग वाले एक्सीडेंट में देखा स्विफ्ट वाले, वो भी नागपुर में हुआ था 2 साल पहले। उसमें भी यंग एज के लड़के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके वापस लौट रहे थे। इसमें भी यही चीज है। एज पर द रिपोर्ट 16-17 साल के 3 लड़के सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास अपने किसी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए घर से निकले हुए थे। अब उनके फ्रेंड को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो इन तीनों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा ड्राइव करके आते हैं ऐसे ही। अब 16-17 साल के लड़के हैं, हाथ में टाटा कर बीवी है जो पलक झपकते ही स्पीड पकड़ लेती है। तो आप समझ सकते हो कि इसको उस समय कैसे चलाया जा रहा होगा। इनफैक्ट इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो इस गाड़ी को हद से ज्यादा तेज रफ्तार में लाया गया है। इसकी भी रफ्तार करीब 120 से 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास रही होगी उस समय। इस कर्व से गाड़ी को लेकर जाया जा रहा होता है, लेकिन अब हाई स्पीड की वजह से ये पहले ही अनकंट्रोल हो जाती है। ये डिवाइडर में एकदम से टच होते हुए सीधा जाकर रोड के साइड में खड़े इस ट्रक के बैक साइड में घुस जाती है। अब यहाँ पर भी आपको शायद स्पीड का उतना अंदाजा ना लग रहा हो, लेकिन जब आप इस गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद की फोटोज और वीडियोज देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये कितने ज्यादा तेज रफ्तार में लड़ी है और इम्पैक्ट कितना ज्यादा जबरदस्त रहा होगा। यहाँ पर भी गाड़ी लेफ्ट साइड आगे से लेकर पीछे तक पूरी तरह डैमेज हो गई है। इसके भी डोर्स उखड़ गए हैं, पिलर एकदम से मुड़ गए हैं, छत मुड़ते हुए पीछे तक चला गया है और केबिन भी काफी हद तक तहस नहस हो गया है। कुल मिलाकर गाड़ी का बहुत ही ज्यादा भयानक हाल हुआ है और अनफॉर्चुनेटली इसमें 3 में से 2 यंगस्टर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि एक को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि वो अब सेफ हो। ये कॉर्नर ठोक के गया इंजन पूरा। ऐसा ही उठा लेगा। उसके पूरे एयरबैग पूरे खुल गए क्यों? एयरबैग तो पूरे खुल गए। यहाँ पूछ के उसको जाना, उधर पूछ के उसको आधा खुलेगा पूरा। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 5 स्टार रेटेड सेफ कार का क्या हाल हुआ है तेज रफ्तार में। और ऐसा ही हाल लगभग सारे ही गाड़ियों का होता है जिनको भी इस तरह से रेकलेसली हाई स्पीड में चलाया जा रहा होता है, चाहे वो टाटा हो या फिर रेंज रोवर, सबकी सब हाई स्पीड में खत्म हो जाती है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आपके पास गाड़ी कोई भी क्यों ना हो, हमेशा लिमिटेड स्पीड में ही उसे रख कर चलाएं, ताकि अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता भी है तो आप एटलीस्ट उसमें बच जाएं या फिर आपको मेजर इंजरीज ना आए, क्योंकि इंडियन रोड्स भाई अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ट्रक खड़ा हुआ है वो काफी हद तक रोड पर है, काफी हद तक क्या ये रोड पर ही खड़ा हुआ है। ये ट्रक अगर यहाँ पर ना होता तो ये एक्सीडेंट भी ना होता और इन लड़कों की जान भी ना जाती। लेकिन अब ऐसी चीजें इंडियन रोड्स पर काफी नॉर्मल है। आपको रोड्स पर कहीं भी कोई भी गाड़ी खड़ी हुई मिल सकती है, कहीं भी कोई भी सामने आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक्सीडेंट्स को तभी अवॉइड कर सकते हो जब आप गाड़ी को कंट्रोल्ड स्पीड में चला रहे हो। बाकी यहाँ पर टाटा कर्व जिसके नाम पर थी, जिस बच्चे के फादर के नाम पर थी, उन पर भी केस रजिस्टर हुआ है क्योंकि उनका लड़का माइनर था, उसका लाइसेंस नहीं था। और ऐसी भी चीजें आजकल नॉर्मल हैं। लोग अपने बच्चों के जिद पर ऐसे गाड़ियां पकड़ा देते हैं लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आप भी अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो मत करो। बाकी भाई आपके इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।